अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए जमाती भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माओं और बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो मस्जिद अहले हदीस चार मीनार श्रीनिवासपुर में मुनक़िद है, जिसका एहतमाम ज़िले जमियत अहले हदीस कोलार ने किया है, आज बतारीख़ 22 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात, जो सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है और इंशाअल्लाह अज़ान मग़रिब तक ये प्रोग्राम चलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को बामक़सद बनाए। किताब व सुन्नत की जो बातें हम सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आज की इस इजलास के मुअज़्ज़ज़ सदर फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जो इस मजलिस की सदारत की कुर्सी संभाले हुए हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे दरमियान हाज़िर होंगे। इजलास में एक फ़ायदा ये होता है कि बैक वक्त मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से इस्लाम के मुख्तलिफ़ अनावीन पर हमको सुनने का मौका मिलता है। दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है। आप किसी एक इमाम की बात सुनेंगे, एक मुक़र्रिर की बात सुनेंगे, एक टॉपिक पर गुफ्तगू करेगा, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक आपको कई उलमा ख़िताब करेंगे और मुख्तलिफ़ अनावीन पर ख़िताब करेंगे। ये इजलास की बरकतों में से एक बड़ी बरकत है। क़ब्ल इसके कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, आप सबके इल्म में है कि जिस मस्जिद में हम लोग बैठे हुए हैं, ये मस्जिद बहुत क़दीम मस्जिद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के एक साथी ने इस मस्जिद को शहीद करके इसको नए सिरे से बनाया और ये नई इमारत हमारे और आपके सामने है, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस खिदमात को कबूल फ़रमाए और जमात के तमाम अफराद के दरमियान उनके दिलों में ये जज्बा पैदा करे कि हम भी मसाजिद की तामीर जहाँ तक मुमकिन हो सके ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मस्जिद बनाएं। इंशाअल्लाह एक मस्जिद बनाने का हम लोगों को कम से कम इरादा करना चाहिए, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी मस्जिद बन रही है अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक उसमें ताउन करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। नाज़िम इजलास ने मेरे उन्वान का ऐलान किया, इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़। मेरे भाइयों,
दुनिया में इस वक्त बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, लेकिन हमारा ये अक़ीदा है कि सबसे अच्छा, सबसे सच्चा मज़हब मज़हब इस्लाम। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में इस बात की वजाहत फरमाई है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो जो भी अमल करें, इस्लाम आने के बाद दूसरे मज़ाहिब पर अमल करने वालों का अमल अल्लाह के यहाँ नाकाबिल क़बूल है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो शख्स दीन इस्लाम को छोड़ करके किसी और मज़हब की पैरवी करे तो उसके अमल को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, सबसे सच्चा मज़हब है। इसमें तमाम के हुकूक का ख्याल किया गया, ना सिर्फ मुसलमानों के बल्कि गैरों के हुकूक का भी ख्याल किया गया, तमाम इंसानियत के हुकूक का ख्याल किया गया। बल्कि उससे बढ़कर मैं ये कहूँ कि अल्लाह की जितनी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात के हुकूक का भी ख्याल किया गया है। यहाँ तक कि हमारे मज़हब की तालीम है कि जानवरों के साथ भी हमें कैसा सलूक करना। ये इतना अच्छा मज़हब है, ये इतना सच्चा मज़हब, जो इतना अच्छा, इतना सच्चा मज़हब है जिसमें जानवरों के हुकूक और परिंदों के हुकूक का भी ख्याल करने का हुक्म दिया गया है, वो कैसे औरतों के हुकूक अदा नहीं करेगा, हम सोच नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि इस उन्वान को बताने की ज़रूरत, इस उन्वान को रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम औरतों को बराबर हुकूक नहीं देता। कभी कभी तो ये ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें की जाती हैं लेकिन ख़वातीन का नाम नहीं लिया जाता है, तो हमारी ख़वातीन ये समझती हैं कि मर्दों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई लेकिन हमारे ताल्लुक़ से कोई बात नहीं हुई। इसलिए हमारी मजलिसों में एक दो उन्वान ख़वातीन के लिए ख़ास किया जाता है। ये हुकूक में से एक हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका ख़ास ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था कि आप मर्दों से खिताब किया करते थे, मुख्तलिफ़ मजलिसें मुनक़िद हुआ करती थीं। ख़वातीन ने एक खातून को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा कि वो जाकर नबी से गुफ्तगू करें। ये तमाम ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदा बनकर हमारे नबी की खिदमत में आई। कहा, हुजूर आप मर्दों से खिताब करते रहते हैं, वो आपकी बातें सुनते रहते हैं और आपके अक़वाल से वो फैज़याब होते हैं, हम ख़वातीन को आपसे कुछ सीखने का मौका नहीं मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ठीक है, फ़लाँ मौके पर, फ़लाँ वक्त पर, फ़लाँ जगह पर तुम लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं वहाँ पहुँच करके तुम लोगों से खिताब करूँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसका ख़ास ख्याल रखते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इसका ख्याल किया है। कुरान मजीद में जो भी हुकूक हैं, मर्दों और औरतों का हक़ एक साथ है, लेकिन कुछ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों और मर्दों को एक साथ जिक्र करके उनके सेगे के साथ अलग अलग जिक्र किया। जैसे साइमीन व साइमात कहा, मुतसद्दिकीन व मुतसद्दिकात कहा, मोमिनीन व मोमिनात कहा। हालांकि मोमिन में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, लेकिन मोमिनात कह करके ख़वातीन की दिलजोई की। तो इस तरीके से ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया। क्यों? इसलिए कि ख़वातीन के दिल में ये बात पैदा ना हो कि हमारा ख्याल नहीं किया गया, हमारे हुकूक नहीं अदा किए गए। और ये भी अहले हदीस इजलास की एक फजीलत है कि हमारे यहाँ मर्दों के मुकाबिल में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा रहती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ये सोच करके, जिनको खुद नहीं मौका मिलता है, वो अपने घर की ख़वातीन को कम से कम भेज देते हैं कि मैं तो सर्विस में हूँ, मैं बिज़नेस में लगा हुआ हूँ, कम से कम तुम लोग जाओ, दीन सीखो, दीन सीख करके आओ, हमको भी बताओ। तो वो लोग जो खुद नहीं हाजिर हो पाते हैं, अपने घर की ख़वातीन को भेजते हैं, और ख़वातीन दीन की बातें सुन करके जाकर अपने शौहरों को बताती हैं, अपने घर में सही तरबियत अपने बच्चों की करती हैं। वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे भाइयों,
कबल इसके कि मैं बताऊं कि औरतों के कहाँ कहाँ हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम से पहले ख़वातीन का हाल क्या था? लोग ख़वातीन को इंसान ही नहीं समझते थे और औरतों का वजूद, ख़वातीन का वजूद उनके लिए एक शर्म का बाइस था। आपने बारहा सुना होगा कि अरबों का माहौल था कि जब उनके घर में कोई लड़की पैदा होती थी तो वो बहुत परेशान हो जाते थे, उनका चेहरा सियाह हो जाता था। अब उसके सामने दो रास्ता है, या तो जिल्लत और रुसवाई के साथ अपनी बेटी को बाकी रखे या इसी तरीके से ले जाकर के उसको जिंदा जमीन में दफन कर दे। चुनांचे कुछ लोग क्या करते थे, जिल्लत और रुसवाई को बर्दाश्त करते थे और कुछ लोग इस जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए अपनी ही औलाद को जिंदा जमीन में गाड़ देते थे, दफन कर देते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा कि तुझे किस जुर्म के पादाश में जमीन में गाड़ दिया गया था। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में इस्लाम ने आकर के ख़वातीन के हुकूक को उजागर किया, ख़वातीन के हुकूक बताए, उनको उनका हक दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ख़वातीन के हुकूक से भरी हुई है। आपने पूरी ज़िंदगी में भी इसका एहतमाम किया, यहाँ तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, रुखसती से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को आगाह किया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाजों का ख्याल रखना और जो तुम्हारे मातहतीन हैं उनका ख्याल रखना। मातहतीत में बीवी भी आती है, हमारी बीवी हमारे मातहत में रहती है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो, इसलिए कि अल्लाह के नाम पर उनको तुमने अपनाया है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने ख़वातीन को बहुत हुकूक दिए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से और माँ की हैसियत से, आमतौर पर जो ख़वातीन होती हैं उनके 3 मरहले होते हैं। पहले वो बेटी होती है, फिर वो किसी की बीवी बनती है, फिर वो किसी की माँ बनती है। ये 3 ही मरहले हैं, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से। तीनों हैसियतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजागर किया। बेटी की हैसियत से अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उस दौर में अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती थी तो वो ले जाकर उसको जिंदा जमीन में दफन कर देता था, या तो जिल्लत और रुसवाई के साथ उसको बर्दाश्त करता था। हमारे नबी ने क्या फरमाया, मन आला जारियतैन, जो शख्स 2 बेटियों की परवरिश करेगा, हत्ता तबलुगा, यहाँ तक कि वो बुलूगत को पहुँच जाएं, 2 बच्चियों की परवरिश करने वाला, बुलूगत तक उनकी देख रेख करने वाला, उनकी सही तरबियत करने वाला, अगर वो अपने बच्चियों की सही तरबियत करता है और जवान होने के बाद, बालिग होने के बाद इज्जत के साथ उनकी शादी करके उनके घर रुखसत कर देता है, हमारे नबी ने फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हमारे बहुत सारे साथी बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनके घर कोई बेटी पैदा होती है और कहते हैं बेटी बेटा में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटे की बात अलग होती है। मेरे भाइयों, हमने महसूस किया, मैं जानता हूं और मैं समझता हूं कि आप भी महसूस करते होंगे, आज के इस दौर में बेटों से ज्यादा बेटियां अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। पहले जमाने में कहा जाता था कि बेटी पराया होती है, जब तक वो जवान नहीं होती है माँ बाप के लिए वो खिदमत करती है, लेकिन जवान होने के बाद वो अपने माँ बाप का घर छोड़ करके अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन हमने देखा है, हमने महसूस किया है और हम जानते हैं कि आप भी जानते होंगे, बेटी ससुराल में जाने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं भूलती है। कभी कभी ऐसा होता है ससुराल में जाने के बाद भी बेटी अपने माँ बाप की खिदमत के लिए अपने मैके जाया करती है।
और कभी कभी ऐसा होता है, शौहर अगर नेक और अच्छा है, कहता है बार बार तुम्हारे जाने की वजह से मुझे परेशानी होती है, ऐसा करो तुम अपने माँ बाप को यहीं बुला लो। अल्लाह अकबर। कितने लोगों को हमने देखा है, बेटी ससुराल में अपने माँ बाप को भी बुला लेती है और उसका शौहर भी उसका साथ देता है, बेटी भी दामाद भी दोनों मिलकर सास ससुर की खिदमत करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुकूक दिए, बेटियों को क्या दर्द दिया है माँ बाप का। इसलिए किसी के घर में बेटी पैदा हो तो उसको आर न समझें। ये बेटियां रहमत हैं, दुनिया में भी रहमत हैं और आखिरत में भी रहमत हैं। जैसा कि नबी ने फरमाया, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला, बुलूगत तक उनकी सरपरस्ती करने वाला जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी 4 बेटियां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों से कैसी मोहब्बत करते थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, आप घर पे मौजूद नहीं थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुलाकात हुई। कहा बेटी बताओ क्या मामला है, किस लिए आना हुआ। कहा अब्बा हुजूर से मिलने आई थी। कहा वो तो अभी नहीं है, बाहर गए हैं, कुछ बात हो तो बता दो। कहा नहीं इंशाअल्लाह फिर मिल लेंगे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस अपने घर चली गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा आपकी बेटी फातिमा आई थी। हुजूर ने कहा किस लिए। कहा मुझे मालूम नहीं है। सही बुखारी की हदीस है। रात हो चुकी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा के घर गए। हमेशा हज़रत फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दरवाजे पर इस्तकबाल करती थी। रात का मौका था, दोनों बिस्तरों पर बिस्तर पे जा चुके थे। हज़रत अली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सोए हुए हैं। प्यारे नबी घर में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हम अपने बिस्तरों पर जा चुके थे, हमने उठना चाहा, नबी ने कहा नहीं सोए रहो। आप आए और मेरे और फातिमा के दरमियान में बीच में बैठ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं नबी के पैरों की ठंडक को मैं अपने पेट पर महसूस कर रहा था। कहा बेटी क्या मामला है, तुम मुझसे मिलने आई थी। कहा अब्बा हुजूर आपको तो मालूम है काम करते करते मैं दिन भर थक जाती हूँ, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, चक्की पीसते पीसते हाथों में घट्टे पड़ गए हैं। मैंने सुना है कि आपके पास कुछ गुलाम आए हैं, कुछ लौंडियां आई हैं, अगर आप उनमें से एक हमें भी दे दें तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया को खैरात बांटने वाला अपनी बेटी को नसीहत कर रहा है। क्या कह रहा है, बेटी क्या मैं इससे बेहतर बात तुझे ना बताऊं जो तेरे लिए गुलामों से और लौंडियों से भी ज्यादा बेहतर है। हज़रत फातिमा कहती हैं अब्बा हुजूर जरूर बताइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम दिन के काम से फारिग हो चुको, अपने बिस्तर पर सोने के लिए आओ, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए गुलामों से भी अच्छा है, तुम्हारे लिए लौंडियों से भी अच्छा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत की। अगर बेटियों की सही तरबियत हो तो वो कहीं भी रहें अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती हैं। मेरे भाइयों, तो बेटी की हैसियत से हमारे इस्लाम ने औरतों को ये हुकूक दिए कि बेटी को उनकी तरबियत करने को जन्नत में जाने का जरिया बताया। इसी तरीके से बेटी को वरासत में हक दिया गया। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाप के इंतकाल के बाद भाई लोग आपस में मीरास को बांट लेते हैं, बहन को नहीं देते हैं, गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी औलाद का हक रखा है, उसमें बेटी का भी हक है, बेटे का भी हक है। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि मर्दों को औरत के मुकाबले में डबल मिलेगा, भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलेगा। मैं मिसाल के जरिए से आपको समझा देता हूं। एक आदमी है जिसका इंतकाल हो गया, उसके पास 3 लाख रुपए हैं, एक लड़का है एक लड़की है,
शरीयत के मुताबिक लड़की को 1 लाख मिलेगा, लड़के को 2 लाख। मसला समझ में आ रहा है? कुछ लोगों ने एतराज किया, कहते हैं इस्लाम बराबर का हक देता है तो लड़की को 1 तो लड़के को 2 क्यों? मेरे भाइयों, इस्लाम ने हर एक के हुकूक का ख्याल किया है। लड़की भी जवान हो गई, लड़का भी जवान हो गया। लड़के ने शादी की, अपनी बीवी को महर में 1 लाख रुपया दिया। लड़के के पास कितना बचा? कितना था पहले? 2 लाख ना। अब 1 लाख अपनी बीवी को महर दे दिया, अब उसके पास कितना बचा? 1 लाख। लड़की भी जवान हो गई, उसने भी शादी किया, उसके शौहर से उसको 1 लाख महर में मिला, कितना हो गया? 2 लाख। हालात बदलने में देर नहीं लगती है। थोड़ी देर पहले भाई के पास 2 लाख था, बहन के पास 1 लाख। अब भाई के पास 1 लाख है, बहन के पास 2 लाख। इस्लाम हुकूक को बराबर करता है, हमारे समझ की फेर। बाप की वरासत में लड़की का हक रखा गया, तो एक बेटी की हैसियत से। औरत का दूसरा मरहला होता है बीवी। जो आज बेटी है वही कल बीवी बनती है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी बीवी मिले, अच्छी बहू मिले। मेरे भाइयों, बीवी कहां से आएगी? जन्नत से, दुनिया ही में है ना। अच्छी बेटी की तरबियत करेंगे, किसी को अच्छी बहू मिलेगी। हम अच्छी बेटी की तरबियत करेंगे, वो किसी की अच्छी बहू बनेगी। आप अच्छी बेटी की तरबियत करेंगे, वो किसी की बहू बनेगी। अपने बेटियों की सही तरबियत करना, ताकि वो अच्छी बेटी के बाद अच्छी बहू, अच्छी बीवी का किरदार अदा करे। हम अपनी बेटियों की तरबियत नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं हमें बहू अच्छी मिले, बीवी अच्छी मिले। ऐसा नहीं होगा। बीवी की हैसियत से इस्लाम ने औरत को कायनात का सबसे अजीम सरमाया करार दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरतु स्वालिहा। ये पूरी की पूरी दुनिया फायदा उठाने की चीज है, पूंजी है। और दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? एक स्वालिह औरत है। बताइए, इससे बड़ी फजीलत और कुछ हो सकती है? जुबाने रिसालत से ऐलान हुआ कि दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो क्या है? एक स्वालिह औरत है। अगर किसी शख्स को एक नेक बीवी मिल गई तो वो बड़ा खुशनसीब इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में बताऊं आपको। आपने फरमाया कि 3 बातें सआदतमंदी की हैं। ये 3 बातें अगर किसी को मिल गई, ये 3 काम अगर उसको साथ हो गया तो वो बड़ा सआदतमंद है। पहली बात, नेक बीवी। दूसरी बात, कुशादा घर। तीसरी बात, कंफर्टेबल सवारी, बेहतरीन सवारी। तो यहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को सआदतमंदी का जरिया करार दिया। तो बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से आज ये कहा जाता है कि इस्लाम औरतों को बुर्का पहनने का हुक्म देता है, पर्दे में रहने का हुक्म देता है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि कायनात का सबसे अजीम सरमाया क्या है? एक नेक औरत है। कीमती चीज को छुपा कर रखा जाता है। कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी बेटी पर कोई गलत निगाह डाले। कोई नहीं चाहता है कि उसकी बीवी पर कोई गलत निगाह डाले। कोई नहीं चाहता है कि उसकी माँ पर कोई गलत निगाह डाले। इस्लाम ने उसी फितने से बचने के लिए खवातीन को ये हुक्म दिया है कि वो अपने घरों में रहें, पर्दे के साथ रहें, ताकि कोई उनके साथ बदसलूकी ना कर सके, बदकिरदारी ना कर सके और वो किसी के फितने का शिकार ना हो। तो मेरे भाइयों, इस्लाम ने जो खवातीन के हुकूक दिए हैं ये बिल्कुल आया है। लेकिन बहुत सारी खवातीन जो रोशन ख्याल हैं, मॉडर्न ख्याल हैं, वो ये सोचती हैं कि इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। उनको चाहिए कि अपने जहनों को साफ करें। इस्लाम के दायरे में होते हुए, पर्दे में होते हुए खवातीन की तरक्की पर कभी इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे पहली शादी की, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो मक्का की खवातीन की सबसे मालदार खातून थी, वो ताजिर थी, वो तिजारत किया करती थी। इसलिए इस्लाम खवातीन को तिजारत से मना नहीं करता है, लेकिन तिजारत के वसूल अलग हैं,
पर्दे में रह करके, अपने हुकूक में रह करके, अपने हद में रह करके इस्लामी ख़वातीन अगर तिजारत करना चाहें, दुनिया में तरक्की करना चाहें, इस्लाम कभी उनको मना नहीं करता है। लेकिन हुकूक का पासो लिहाज करना, हदबंदियों का ख्याल करना ये ज़रूरी है। बहुत सारी ख़वातीन ये उनके जहन में ये बात बैठी है तो अपने जहनों को साफ़ करें। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फ़रमाए, किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फ़रमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।